नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एमपी टेट इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग मात्र 15 मिनट के अंदर कवर करेंगे। यानी 15 मिनट में हम लोग कम से कम 1 से 2 नंबर पक्के कर लेंगे, 1 से 2 नंबर पक्के कर लेंगे। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको एक एक प्रश्न तैयार रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, किसी भी प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना, हर प्रश्न को आपको तैयार रखना है परीक्षा के लिए। ठीक, तो आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे इस वीडियो में। 15 मिनट के अंदर 1 से 2 नंबर अपने पक्के करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में इन्वायरमेंट की जो प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस सेट की, ठीक है, इन्वायरमेंट की जो प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस सेट की, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को जितने भी हैं यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट का पेपर हो सकता है। ठीक है, 100 MCQs के भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के जो प्लेलिस्ट है। ठीक, तो ज़रूर उसे आप लोग सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए कि इतना आपका स्कोर बना है। अगर आप इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते तो काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा ईवीएस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। 15 मिनट के अंदर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का एनवायरमेंट का कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कहां पर मेला लगता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर नाम आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहां लगता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा। सिर्फ हम लोग यहां पर आंसर देखेंगे, एमसीक्यूज में टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिएगा, इसका आंसर होगा देवा शरीफ में। कहां पर? देवा शरीफ में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो स्थान याद रखिएगा कहां पर लगता है, देवा शरीफ में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, और एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। देखिए सेकंड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सेकंड को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, नोट कीजिए थर्ड नंबर है मलेरिया रोग किसके कारण होता है। प्रश्न आ जाए कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। चार ऑप्शन में हम लोग राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम जो है इसके कारण मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम याद रखिएगा, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के कारण मलेरिया रोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है, आपको इस बताना है इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहां पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, यह है माउंट एकांकागुआ। क्या है, माउंट एकांकागुआ। आपको याद रखना है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मलेरिया रोग वाला ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर ये प्रश्न आता है तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है, आपको याद रखना प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर, नोट कीजिएगा कि कोलोराडो पठार कहां स्थित है। कोलोराडो पठार कहां स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमेरिका। क्या है, अमेरिका में स्थित है कोलोराडो पठार। पठार से प्रश्न एनवायरमेंट में जरूर पूछे जाते हैं कि कहां पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा कोलोराडो पठार का अमेरिका। कहां पर स्थित है, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 नंबर को वीआईएमपी फैक्ट में रखिएगा, वीआईएमपी क्वेश्चन में रखेगा। 3 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि अंटार्कटिका की भूमि कितने महासागरों से घिरी है। तो देखिएगा, आपको याद रखना है कि ये 3 महासागरों से घिरी, कितने, 3 महासागरों से घिरी है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वहाँ पर आप तुक्का लगाएंगे कि 3 4, ठीक है, या 5, तो इस तरीके से गलत हो सकता है। आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका की जो भूमि है वो 3 महासागरों से घिरी है। और कौन कौन से हैं, नाम याद रखिएगा, हिंद महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, और तीसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। अटलांटिक महासागर कितने हैं, 3 महासागर है। हिंद महासागर पहला है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, और तीसरा है अटलांटिक महासागर। अंटार्कटिका की भूमि इतने महासागरों से घिरी है, यानी 3 महासागरों से। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर है प्योर्टो रिको गर्त, ठीक है, कहाँ स्थित है। देखिए गर्त से भी प्रश्न आ जाते हैं, गर्त से भी। तो प्योर्टो रिको गर्त कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अटलांटिक महासागर में प्योर्टो रिको गर्त स्थित है, पश्चिमी द्वीप समूह में, ठीक है। और याद रखिएगा इसकी गहराई 8,848 मीटर है। प्योर्टो रिको गर्त की गहराई 8,848 मीटर है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिति आपको याद रखनी है कि ये स्थित कहाँ है। प्योर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है, गहराई 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो देखिए सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है, नोट कीजिएगा, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नाम नोट कीजिए, गॉडविन ऑस्टिन केटू के नाम से, गॉडविन ऑस्टिन केटू, और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम किस श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू जिसे कहते हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर, जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में, यहाँ पर जूट का उत्पादन काफी ज्यादा होता है और ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर, नोट कीजिए, 11th नंबर, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। तो नोट कीजिए, इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है यह है कृषि संबंधी समग्र क्रांति, कृषि संबंधी समग्र क्रांति, कृषि संबंधी समग्र क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है कृषि संबंधी समग्र क्रांति। और ये जो बगल में लिखा है ना भैया, ये रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये याद रखना, अंडा उत्पादन से। किससे है, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पर, इसलिए इसको रखा है ये फैक्ट कि एक क्रांति और आपको याद हो जाएगी इसी तरीके से। इंद्रधनुषी क्रांति तो आपको याद करना ही है कि कृषि संबंधी समग्र क्रांति, साथ ही रजत क्रांति भी याद कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है कि ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना की बात कर रहे हैं। भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये पंजाब में है, सतलुज नदी पर स्थित है, पंजाब में सतलुज नदी पर, और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, यह भी आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर है, और इसका जलाशय गोविंद सागर झील कहलाता है, जलाशय गोविंद सागर झील कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर होगा बैतूल, मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास। बैतूल मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, नोट कीजिए। प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा और गिरना। पूर्णा और गिरना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में इसका संगम होता है। ताप्ती नदी का संगम खंभात की खाड़ी अरब सागर में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गांधी सागर परियोजना किस राज्य में है, बताइएगा। गांधी सागर परियोजना किस राज्य में है, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश चंबल नदी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15, नोट कीजिए। मैती आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। मैती आंदोलन, तो देखिएगा इसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में कब, 1995 में। किसने की, कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई। क्यों, देखिएगा इसकी शुरुआत जो है कल्याण सिंह रावत द्वारा 1995 में की गई उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। और आपको याद रखना है कि पहाड़ी इलाकों में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की शुरुआत की गई मैती आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है, मैती आंदोलन के अंतर्गत, और इसकी शुरुआत की कल्याण सिंह रावत ने। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों के नाम, तो याद रखिए बिजनौर है, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं। बिजनौर, मुरादाबाद, यहाँ पर ये बिजनौर है, नोट कर लीजिएगा, बिजनौर है, ये बिजनौर है, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। कीठम झील सुर सरोवर कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, कीठम झील सुर सरोवर यूपी टेट के लिए काफी ज्यादा यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कीठम झील सुर सरोवर कहां पर स्थित है? ये आगरा में है, आगरा में है, आगरा, ठीक है, राइट आंसर इसका आगरा। और यहां पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी रखा है कि बखीरा झील अगर पूछा जाए तो ये संत कबीर नगर में है, याद रखिएगा भैया। कीठम झील तो आगरा में हो गया। एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहां पर यह भी रख दिया है कि आपको एक झील और तैयार हो जाए, बखीरा झील। ये किस जिले में है? तो संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर यूपी में, ठीक है। और कीठम झील सुर सरोवर ये भी आगरा यूपी में है, ठीक। तो दोनों यूपी में है, लेकिन कीठम झील आगरा में है और बखीरा झील संत कबीर नगर में है, दोनों ही यूपी के जिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुहेलवा वन्यजीव विहार की स्थापना, सुहेलवा वन्यजीव विहार की स्थापना कब और कहां हुई? तो याद रखिएगा 1988 में श्रावस्ती बलरामपुर में, 1988 में, 1988 में, 1988 में नोट कीजिएगा, श्रावस्ती बलरामपुर में सुहेलवा वन्यजीव विहार की स्थापना हुई। और यहां प्रमुख जो जीव हैं, वो प्रमुख जीव जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिएगा सुहेलवा वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में, श्रावस्ती बलरामपुर, प्रमुख जीव है रॉयल बंगाल टाइगर। अगला है 19 नंबर। कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब और कहां की गई? तो 1982 में मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में की गई। और क्षेत्रफल है 501 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव है चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन आदि, ठीक है, याद रखिएगा। 1982 मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का विवरण है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का विवरण है? राइट आंसर होगा 22 भाषाओं का, ठीक है। और आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट, ये एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि 9वीं में क्या है? 9वीं में है भूमि अधिनियम, ठीक है। और 10वीं जो अनुसूची है उसमें दल बदल संबंधित है। तो 8वीं होगी, 9वीं होगी, 10वीं, तीनों मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी। 8वीं में 22 भाषाओं का विवरण है, 9वीं अनुसूची में भूमि अधिनियम और 10वीं में दल बदल से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर, क्योंकि 15 मिनट के अंदर हम लोगों को कवर करना है। राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यह है बरगद। और इसका जो बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगालेंसिस, फाइकस बेगालेंसिस, ठीक, फाइकस बेगालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? याद रखिएगा शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। और ये जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ठीक। शक संवत का जो प्रथम मास है वो चैत्र होता है और अंतिम मास कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। ये भी आपको याद रखना है, प्रथम चैत्र, अंतिम फाल्गुन। अगला देखते हैं कि यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के समरूप है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है 23। मणिपुर थामीन परियोजना की शुरुआत कब हुई? मणिपुर थामीन परियोजना नोट कीजिएगा, इसकी शुरुआत 1977 में हुई, काफी इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? 24 नंबर, 23 हो गया। 24 कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है तथा इसे जैवमंडल रिजर्व की सूची में कब शामिल किया गया? जैवमंडल रिजर्व की सूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है और 2000 में, सन 2000 ईस्वी में इसे जैवमंडल रिजर्व की सूची में शामिल किया गया, जैवमंडल रिजर्व की सूची में, ठीक है, 2000 में। अगला है 25 नंबर, नोट कीजिएगा। इंद्रावती गुरु घासीदास पार्क कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसके साथ याद रखिएगा सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक। 26 नंबर देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 जो है, NH44 ये सबसे लंबा है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और सबसे छोटा है NH47A, NH47A ये सबसे छोटा राजमार्ग है। तो सबसे लंबा और सबसे छोटा यहाँ पर दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। NH44A सबसे लंबा है और NH44A नहीं, NH44 44, ठीक, सबसे लंबा NH44 है और सबसे छोटा है NH47A, नोट रखिएगा, NH47A सबसे छोटा, NH44 सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो चेन्नई में है। कहां पर है? चेन्नई में है। अगला देखते हैं नाहवा शेवा बंदरगाह कहां स्थित है? तो याद रखिएगा ये मुंबई में है। साथ ही कांडला बंदरगाह गुजरात में है, मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में है और पारादीप ओडिशा में स्थित है, ठीक। ये भी आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं फैक्ट में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है 1961 में की गई
और ये ध्यानचंद्र पुरस्कार एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा 2002 में, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। किसे नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही पृथ्वी आकार में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी आकृति कैसी है? गोलाभ है, ठीक है, इसकी आकृति गोलाभ है। अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा, ठीक, 1961 में शुरू हुआ। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैंने यहाँ पर ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 में रख दिया है, ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 से शुरुआत की गई। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और ये सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी आकार में है, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा ग्रह, ठीक। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने 15 मिनट के अंदर कवर किए, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।